मैं हूं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं क्या हाल है। आज हम बात करेंगे सिरगिट्टी के इस दीवार बंद करने की वजह से बंद हुई सड़क को लेकर के, और काफ़ी लोग इकट्ठे हैं। ये चाहते हैं कि ये जो सड़क है आगे रेलवे इसको निगम की सड़क से मिलाए, ताकि जो यहाँ के 20,000 लोग हैं जो आवाजाही करते हैं उनका जो रास्ता बंद हो गया उस रास्ते से आवाजाही शुरू हो सके। क्या समस्या है और आपस में ये सभी मिलकर इसका हल चाहते हैं। क्या समस्या, ये समस्या क्यों हुई और किसकी वजह से समस्या खड़ी हो गई, अब क्या हल निकलने वाला है? आज समस्या देखो, बिना लड़ाई झगड़े से ही शांतिपूर्ण ढंग से निराकरण हो रहा था, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि शांतिपूर्ण ढंग से समस्या का निराकरण हो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे नाम से डीआरएम साहब को किसी ने फर्जी लेटर जारी किया और 30 तारीख तक मेरे माध्यम से उनको धमकी भरा शब्द लिखा गया कि 30 तारीख के अंदर आप हमें परमिशन दीजिए निस्तारी रास्ता के लिए। अगर आप नहीं देते तो मैं ये मानूंगी कि रेलवे मुझे मेरे काम में इंटरफेयर नहीं कर रही है, मेरा निर्माण काम चालू करवा रही। भविष्य में अगर मैं किसी भी योजना को प्लानिंग करती अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए, तो सबसे पहले मैं अपने बिलासपुर की नगर निगम महापौर श्रीमती पूजा विधानी, क्षेत्रीय विधायक धर्मलाल कौशिक जी और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू के उनके नज़र में ला करके और उनको ज्ञान उनके दिमाग में ज्ञात करा के ही मैं कोई कदम उठाऊंगी। और ये हमारा काम पूरा स्वीकृति हो चुका था। 60 करोड़ रुपए नगर निगम से स्वीकृत हुआ, तो उसमें से हमने 15 करोड़ रुपए सिरगिट्टी के लिए आए, जिसमें एक ये बजट यहाँ का भी था। तो हमको बिजली ऑफिस से लेकर के रामबरन तिवारी तक और संतोषी मंदिर से लेकर गोविंद नगर तक एक पक्का निस्तारी रास्ता चाहिए था, क्योंकि आप समझ रहे कि सभी वर्ग के लोगों का आवागमन है और 20,000 के लोग लगभग आना जाना करते हैं। तो ये काम चल ही रहा था, लेकिन इसको जानबूझ करके राजनीति मुद्दा बनाया जा रहा है। ये अभी आपको लगता है कि जो रेलवे है, जो पूरा आपका एरिया जो है वो रेलवे क्षेत्र से घिरा हुआ है, रेलवे मनमानी करती है क्या, अपनी सड़कों को जगह जगह बंद करती है क्या, ऐसी स्थिति बनती है? हाँ जी, बनती है। उसके लिए भी हम लगातार बात कर रहे हैं। अभी हमारे 4 दिन पहले महापौर जी के साथ हमारे डीआरएम सर से भी बात हुई थी कि रेलवे के हर जगह से जो ऑन वार्डों का जो निस्तारी रास्ता या पानी रोका जा रहा है सर, तो वर्तमान समस्या तो बोले हम निराकरण करेंगे। जैसे बीच में जब मैं नगर पंचायत अध्यक्ष थी 5 साल पहले, तब भी रेलवे ने संतोषी मंदिर से ओपी साहू तक का रास्ता बंद कर दिया था। तो हमने बिल्कुल विनम्रता पूर्वक और अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए और सभ्य व्यक्तियों के साथ हमने मांग किया था। तो देखिए आज वो निस्तारी रास्ता मिला है। आज भी हम अगर यहाँ पे अच्छे सभ्य लोगों के साथ जाके अपनी भावना को और अपनी समस्या को अच्छे ढंग से पेश करेंगे, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति है और हम भी एक व्यक्ति है और वो भी किसी की भावना को समझते हैं, तो वो क्यों नहीं समझेंगे हमारी बात को। हम पूरा रेलवे का परिक्षेत्र तो नहीं मांग रहे हैं, मात्र 500 फीट चौड़ा, लंबा और 9 मीटर आपका चौड़ा सड़क ही तो मांग रहे हैं निस्तारी रास्ता, और लगभग उनका मानसिकता बन चुकी है निस्तारी रास्ता देने के लिए। और देखो प्रशासनिक स्वीकृति में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि टेंडर लगेगा, वो टेंडर ओपन होगा, तो तब तक हम WBM रोड हम बना सकते हैं। तो हमारी बात लगातार चल रही है। ठीक है, क्या समस्या है जिसकी वजह से आप लोग इकट्ठे हुए, और क्या समस्या का कुछ हल दिखता है? क्योंकि ये जो सड़क बंद की गई, इससे अभी तात्कालिक रूप से तो आवाजाही बंद हो जाएगी। नहीं सर, बहुत बड़ी समस्या यहाँ से लगा हुआ, देखो व्यापार भी लगा हुआ है। यहाँ से मिनिमम गरीब लोग हैं जो दिल्ली आना जाना करते हैं, स्कूल लगा हुआ है, यहाँ से 3 स्कूल है, वहाँ पर बच्चे का आना जाना होता है। अब इसका रास्ता बंद कर दिया है तो हमको बहुत लंबा घूम कर जाना पड़ेगा, एक समय की बर्बादी, और वो आगे का रास्ता भी थोड़ा ठीक नहीं है। आई रास्ते के जो हम मांग कर रहे हैं, हमारे जितने सब भाई लोग मिल के यहाँ आए ना, हमको सिर्फ ये सीधा रास्ता जोड़ के आगे से ट्रांसफार्मर रोड जुड़ा हुआ है, वहाँ से रास्ता दे दिया जाए, और कुछ समस्या नहीं है, रोड हमको दे दिया जाए, बस यही चाहिए हमको। और ये जब सड़क बंद की गई थी जिस दिन, इस पर दीवार उठा दी गई, तब विरोध जताने कोई नहीं था क्या? और क्या ये बारे में कोई जानकारी इस बारे में था किसी को? जानकारी नहीं थी इस बारे में, और विरोध के लिए खड़े थे। बहुत सारी बातें हुई अधिकारियों से, और वहाँ आरपीएफ पूरी तरीके से गन के साए पे इसको दीवार खड़ी करी गई है, और पूरे आरपीएफ थे, सब चीज़ थे। बिना वैकल्पिक सुविधा के हमें देना था तो जल्दी से दे देते, और फिर उसके बाद इसको ब्लॉक कर सकते। हम खुद इनमें ईंटा चढ़ाने आ जाते अगर वैकल्पिक रास्ता हमको मुहैया हो जाता तो। और अगर कुछ चीज़ हो रहा है तो अभी देखो पूरी तरीके से जैसा दीदी बता रही हैं, उस प्रक्रिया में हम जा रहे हैं और उसको करेंगे फुलफिल। अभी क्या कहते हैं जो रेलवे के अफसर, उस दौरान आपने जब कहा कि ये सड़क पहले बंद जाने दीजिए फिर इसको बंद कर लीजिएगा, तो रेलवे के अफसर क्या कहते हैं? रेलवे के अफसर तो कुछ मौन रहे और कुछ बोले कि आदेश है हम करेंगे इसमें, और उनको ऊपर से आदेश था, वो लोग अपना प्रक्रिया आजमा रहे थे। हम अगर थोड़ा भी करते तो वो अपनी प्रक्रिया ये थी कि हमारे ऊपर एक्शन की बात करने लगे थे। वो वीडियोग्राफी बनाए, फोटो वोटो लिए, और बहुत सारे लोग घेर भी लिए थे आरपीएफ वाले।
ये ऐसी स्थिति आई थी वहाँ पास। ये लोगों की बात, भावनाओं को रेलवे नहीं समझता क्या? बार बार, एक बार कभी इस सड़क को बंद कर दिया जाता है, कभी उस सड़क को, और रेलवे अपने परिसर को घेर कर रखता है। ये बार बार ऐसी समस्या आती है क्या सिरगिट्टी इसकी क्षेत्र में? समस्या इसलिए आई है कि उस समय अंडर भी इधर से आने जाना बंद हो चुका था। जब रेलवे ने बंद किया तब पूरी गांव वाले का मांग था कि संतोषी मंदिर से हरदी रोड दिया जाए, क्योंकि हम लोग बुधवारी ज़्यादा आना जाना होता था, तो वहाँ तक मांग के फिर इधर से फाटक बंद हुई, फिर अंडर ब्रिज बना, आना आवागमन चालू हुआ, तो इधर से आवागमन ऐसी अवैध रूप से चलता रहा, नियम पूर्ण नहीं हो पाई। अगर नियम पूर्ण अगर उस समय हो जाता तो शायद ये स्थिति नहीं आती। अभी रेलवे जब ये सड़क बंद कर रहा था तो आप लोग मांग नहीं रखते कि ये वैकल्पिक मार्ग पहले बना लीजिए फिर इसको बंद कीजिए, या अभी बोलिए कि कुछ दिनों तक रहने दीजिए वैकल्पिक मार्ग जो आना जाना है, और चूंकि बारिश का अब सीजन भी शुरू होने वाला है, ऐसे में ये सड़क बन नहीं पाएगी, तो क्या अफसर क्या कहते हैं? नहीं, इसमें उन लोग कॉपरेट करते, लेकिन जो जिसकी ज़मीन थी वो RTI लगा दिया है DRM साहब के लिए कि आप मेरे ज़मीन से आप रास्ता देने वाले कौन होते हैं, तो RTI के कारण इसको तत्काल बंद किया गया। अच्छा, ये निजी ज़मीन एक है जिसकी वजह से इस सड़क को बंद करना पड़ा। सड़क बंद करने की वजह से कितनी तकलीफ हो रही है? अभी आप लोग क्या चाहते हैं? इतने लोग इकट्ठे हैं, आपकी मांग क्या है? आप लोग चाहते क्या है आखिर? इस सड़क को पुरानी 15 साल की बीजेपी गवर्नमेंट ने पूरी तरह से दबा कर रखा हुआ था, किसी भी प्रकार से इसको उजागर होने नहीं दे रहा था। जैसे हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट आई थी, हमारे MIC के मेंबर थे अजय यादव और हमारे महापौर रामशरण यादव, और हम 2 पार्षद यहाँ पर से 3 पार्षद पुष्पेंद्र साहू, रवि साहू, सूरज मरका, हम तीनों ने मिलकर के ज्वाइंट लेटर बनाया, रेलवे के एक बड़े अधिकारी का मदद लिया, उसके बाद हम लोगों को CC रोड बनाने का निर्माण कार्य के लिए अनुमति मिला। पूरी जनता खड़ी, आप पूछ लीजिए, और उसके 5 साल में बना दिए हम लोगों ने। देखिए, विरोध मत करिए, विरोध करने के लिए बाहर जगह है। जब हाँ, ये जो सड़क पास हुई थी क्या हुआ था उस दौरान, ये बताइए। बनाने के बाद में हम लोगों ने आधा बना दिया। आधा बनाने के लिए हम लोगों ने अभी जो लेटर सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग जो आज पत्र दिखा रहे हैं, ये पत्राचार भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया है, और इस रोड को हम लोगों ने मांग की थी, और हमारा ही प्रपोजल है जो ये सड़क आगे बनने जा रही है, ये हमारा कांग्रेस गवर्नमेंट का। देखिए, ये प्रपोजल किसी का हो, जनता का, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, ये सड़क बन जानी थी, और बन गई होती तो आज ये स्थिति निर्मित नहीं होती। बनने में क्यों हुआ देर, क्यों हुई? बनने में देर होने का कारण ये था, टेंडर हमारा, ये जहाँ पर अपन खड़े हैं इस मौके पे तक यहाँ पर अजहर अली के घर तक का टेंडर मैंने कराया था, मेरे कार्यकाल में हुआ था। लेकिन क्या हुआ, रेलवे से जो अनुमति हमें मिली थी 18 महीने की, 18 महीना एक एक्स्ट्रा हो गया था। फिर हमने रेलवे को आवेदन किया तो रेलवे ने बोला कि पुराने DRM साहब का ट्रांसफर हो गया है, अब इसको नए रूप से आप फिर लेकर के आइए फाइल को बोल करके, और फिर नगर निगम का चुनाव हुआ, हम लोग पद से हट गए। लेकिन अभी जब चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये जनता का मुद्दा है कि ये सड़क बननी चाहिए। सड़क बनने में क्या तकलीफ है? यदि बन रही है तो सड़क बन जानी चाहिए। में कोई भी तकलीफ नहीं है। रेलवे का जो प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद है हम लोगों को मदद दिलाने के लिए। रेलवे के पूरे अधिकारी कर्मचारी, पढ़े हुए सक्षम अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं जो इस रोड को पारित करेंगे, और उन लोगों की सहमति है कि इस रोड को आगे बढ़ाया जाएगा। बशर्ते अब जन आंदोलन का तैयारी हम लोगों का, क्योंकि देरी हो रहा है, तो रोड मिलेगा नो डाउट, रोड हमें 12 महीना नहीं 14 महीने में मिलेगा, लेकिन हम जन आंदोलन के माध्यम से चाह रहे हैं कि रोड हमें तुरंत 40 से 45 दिन के भीतर रोड का स्वीकृति मिले, और रोड बना करके हम लोग इस रोड में आवागमन चालू कर। ये कहा जा रहा है कि ये सड़क पहले से पास थी, और जब सड़क पास थी तो सड़क बन जानी थी, फिर देरी होने की कोई बात ही नहीं थी, और देरी हो भी गई तो अब फिर से उस पर यदि कवायद की जा रही है कि वो सड़क बन जाए, तो इसमें राजनीति जैसी कोई तो बात है नहीं। जनता के मुद्दे हैं, जनता की बातें हैं, और जनता को जो सुविधा मिले उस पर एकजुट होकर के आप लोगों को, जो अधिकारी हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए। नहीं, सभी एकजुट हैं, और अभी भी जो बात हुई है कि सभी राजनीति जो है अलग है, और यहाँ सभी एक होकर, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ना कुछ अदर पार्टी, सब मिलकर कल जाएंगे DRM सर से, तूफान साहू जी से, कलेक्टर से मांग रखेंगे कि जल्द से जल्द जो 6 महीना 7 महीने का प्रोसेस वो नहीं, तत्काल जो हमें हो सकता है, जैसे कि आपने तत्काल बंद किया, तत्काल वैसे ही अगर सड़क को खोल सके अभी वैकल्पिक मार्ग के तौर पर, उसके बाद फिर आप जब अगर दूसरी मार्ग जब हो जाती है तब आप बंद कर सकते हैं उस रोड को। अभी अफसरों से आपकी बात होती है कि ये सड़क बन जानी थी, पहले कार्यकाल में बन जानी थी, अब के कार्यकाल में बन जानी थी।
ये देरी किस बात की बताते हैं और क्या रेलवे हमेशा इस तरह की समस्या उत्पन्न करता है? उसका क्या जो स्थानीय प्रशासन है उसके साथ सामंजस्य नहीं है जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न होती है? रेलवे तो अगर आप एक बोर करेंगे या फिर रोड कटिंग अगर करेंगे लोगों को पानी दिलाने के लिए, तो वहाँ पता नहीं कौन सूचना देता है, तुरंत आरपीएफ आके खड़े हो जाएगा, आपका फोटो वीडियो बनाएगा। और रेलवे का जो सरकार है अलग ही लेवल पे रहता है वो। हमारी गवर्नमेंट के जो पुलिस वाले हैं वो अलग है और उनका अलग कानून चलता है। उसमें लोग डरते हैं और काम करने से कतराते हैं। और रेलवे और इसमें निगम में हमेशा तकरार बने रहती है, जिससे कि कई बार रेलवे की सड़कों को बंद करता है रेलवे, और निगम लगातार कोशिश करता है कि नाली और उसको खोला जाए। आपस में बैठ कर अभी कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? क्योंकि इस एरिया में शहर को जिस तरह से दो भागों में डिवाइड करता है, एक तो रेलवे की जो ट्रैक है वो दो भागों में डिवाइड होता है, और सिरगिट्टी जो क्षेत्र है वो इसी जो डिवाइड करने का जो एक हिस्सा है। ऐसे में तो बार बार ये समस्या आती रहेगी, तो कोई स्थायी हल निकालने के प्रयास आप लोग करते हैं? हल निकालने का बहुत कोशिश करते हैं, मगर हमें लगता है कि सिरगिट्टी की जो जनता है बिना लड़े कुछ नहीं मिलता है। जैसे कि अंडरब्रिज भी हमको लड़कर मिला, आगे भी हम लोग लड़कर अगर इसके कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम एकदम तैयार हैं लड़कर, धरने पर बैठकर जैसा भी हो हम इसको वैकल्पिक व्यवस्था लेकर रहेंगे। बिल्कुल, जो सिरगिट्टी है वो शहर से अलग इस वजह से होता है क्योंकि एक रेलवे ट्रैक गुजरती है और उसकी वजह से यहाँ के लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है, शहर पहुँचने में दिक्कत होती है। साथ ही जो टिकट काउंटर की बात कही जाती है जो दूसरे हिस्से में, वो भी बहुत देरी से बना और एक छोटा सा टिकट काउंटर बना दिया गया है। आप लगातार यहाँ से जनप्रतिनिधि रही हैं, सिरगिट्टी को आपने भली भांति समझा होगा, यहाँ के जो लोग हैं उनके आंदोलन को आपने देखा होगा। अंडरब्रिज जिस समय जब लोगों की मौत हुई थी, कई लोगों की मौत हो गई, उसके बाद अंडरब्रिज की बात हुई, अंडरब्रिज आधे बीच में छोड़ दिया गया, फिर उसको आगे बढ़ाया गया। क्या रेलवे के अफसर जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय प्रशासन है या राज्य शासन है, उनकी बातों को नहीं समझता है या आप लोगों की बातों को नहीं समझता, इस वजह से इस तरह की तकलीफ होती है? नहीं, जिस तरीके से पुष्पेंद्र ने जो बात किया कि सिरगिट्टी को वो हमेशा नज़रअंदाज करते आए हैं, क्योंकि अभी जैसे निगम में इसको बस क्षेत्र से जुड़ा, नया क्षेत्र निगम में जुड़ा है, तो वो सिरगिट्टी को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। और जैसे अभी पुष्पेंद्र भाई साहब ने कहा कि हमने मांग जैसे जल्दी से जल्दी चाहिए तो आंदोलन करे, तो अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए बिल्कुल उनका माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके की यहाँ पर प्रतिक्रिया चलती रहती है। तो क्या हर बार आप लोगों को जब कोई ऐसी स्थिति बनेगी तो आप लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, या अधिकारियों से पहले से ये एक सामंजस्य बैठा करके जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं वो सामंजस्य पहले बैठाएं, फिर जाके अफसरों से बात कर लीजिए? देखो, पहले की जो बात थी वो आंदोलन की थ्रू, पर ये जो रोड का मुद्दा उठा है ये बिना आंदोलन के ही निराकरण हो रहा था। अच्छा। ये बात उठने से पहले ही हमारा 2 महीने से लगभग लगातार प्रोजेक्ट चल ही रहा है हमारा। अगर उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से लिया है तभी तो जाके इस प्रोजेक्ट को पास किया है। अगर वो मेरी बात को गंभीरता से नहीं लेते तो मुझे, आप समझ सकते, जन आंदोलन का मैंने तो नौबत आने ही नहीं दिया। ये तो माहौल अपने से ही बनाया जा रहा है। अभी कब तक ये सड़क बन जाएगी और क्या रास्ता आप देख रही हैं? क्योंकि एक जो रास्ता बंद हो गया है, ये कहा जा रहा है कि अब इनको घूम के 4 किलोमीटर दूर से जाना पड़ेगा। अभी वैकल्पिक रूप से क्या स्थिति है? अब वैकल्पिक रूप से ये है कि अभी हमने तोखन साहू जी से समय लिया था क्योंकि वही कलेक्टर से, और जैसे अभी मेरे जो लेटर जारी हुआ है कि अगर कलेक्टर महोदय डीआर राम से मांग करते हैं तो कुछ ना कुछ निराकरण हम तत्काल निकाल लेंगे। तो आज रविवार हो गया, कल हम जाके कलेक्टर महोदय से बात करेंगे। मैंने 30 तारीख को भी कलेक्टर महोदय को एक ज्ञापन सौंप के आए हैं, तो बोले मैं सोमवार तक कुछ ना कुछ निराकरण डीआर राम से बैठ के बात करते हैं। फिर तोखन साहू जी से भी हम कल जाएंगे मिलने के लिए कि अभी देखो, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा कि तत्काल तो अभी पक्का रोड नहीं बन सकता, लेकिन WBM रोड निस्तारी के लिए हमको तत्काल चाहिए, क्योंकि इतनी जनसंख्या कहाँ से बाहर निस्तारी कर पाएगी। तो कुछ ना कुछ हम तत्काल वैकल्पिक रास्ता निकालेंगे। अभी इस समस्या को छोड़कर और कुछ रेलवे के साथ कोई समस्या है जिसको हल करने की जरूरत है, और क्या उस मुद्दे को भी लेकर के आप रेलवे के पास जाएंगे या अधिकारियों से बात? हमारे पास जो जनशक्ति जैसे जितने युवा हैं तारीफ़े काबिल है, इन्होंने भी मरीमाई मंदिर से लेकर के जो हरदी रोड तक, शारदा मंदिर तक रोड के लिए भी मांग किए थे। रेलवे ने बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से उसका निस्तारी किया, निस्तारी रास्ता दिया, और अपने OP साहू जी से लेके मरीमाई मंदिर तक भी बिल्कुल विनम्रता पूर्वक, देखो अधिकारी सब जितनी विनम्रता से बात करेंगे आपकी ट्यूनिंग बैठेगी, समाधान क्यों नहीं निकलेगा। अगर हम किसी चीज़ को बनते काम को अगर बिगाड़ना, उसका नाम है आंदोलन। अगर वो शांतिपूर्ण चीज़ से अगर कोई बीच का वैकल्पिक रास्ता निकलता तो निकालने में कोई हर्ज नहीं है।
जी बिल्कुल, यदि शांतिपूर्ण तरीके से किसी चीज़ पे हल निकल जाता है तब तो सही है, उसके बाद कोई रास्ता अख्तियार करना चाहिए। ये बताइए कि जो सिरगिट्टी क्षेत्र है, इधर के जो जनप्रतिनिधि हैं, इस इलाके में पूरा जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी बातें रेलवे कभी सुनता है जब आप जाते हैं रेलवे प्रशासन के पास? नहीं, हम लोग तो जब सत्ता में रहे हैं 5 साल तो हमारी पूरी बातों को सुना गया है। उसके पहले जो लोग थे वो निष्क्रिय थे और उनके जो बड़े नेता वो भी निष्क्रिय थे। उनकी निष्क्रियता का परिणाम है कि 20 साल सत्ता में रहने के बाद आज सिरगिट्टी के लोग जो भर भर के वोट देते हैं वो लोग यहाँ लड़ रहे हैं। सड़क की लड़ाई लड़ना पड़ रहा है हम लोगों को। सांसद को हमने चुन के भेजा, विधायक को, महापौर को, यहाँ तक कि यहाँ पर स्थानीय पार्षद को भी चुन दिया है। उसके बाद भी अगर हम लोगों को आज आंदोलन करना पड़ रहा है तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही द्वेषपूर्ण कार्य किया गया है। जो सत्ता में बैठे ये तो कह रहे हैं कि ये सड़क पास हो चुकी है और ये किसी पर्सनल किसी की ज़मीन थी, इस वजह से ये सड़क बंद कर दी गई। अब ये हक के लड़ने के, जो लोगों के हक के लड़ाई लड़ने में ये आगे आ रहे हैं और प्रशासन से बात कर रहे हैं, तब सहयोग करने में क्या था? प्रशासन से मौन रूप से बात करने से प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगता है। हम लोगों ने आंदोलन करके अंडरब्रिज लिया है, आंदोलन करके पुराना अंडरब्रिज लिया है, आंदोलन करके गजरा चौक की सड़क भी बनाए हैं। इसमें भी पेपरबाजी, बहुत मीडिया का बहुत सहयोग मिला था, तब जा करके सड़कें बनी है। और ये रोड भी हम लोग इस बार स्थानीय जो जनता है वो जाग गई है और किसी के भी बहकावे में नहीं आने वाली है। जो लोग बोल रहे हैं आंदोलन करना बेकार है, वो लोगों ने 20 साल यहाँ की जनता को मूर्ख बना के ही तो रखा है। आंदोलन से उठने नहीं दिया। आंदोलन करके तो हमने सत्ता परिवर्तन कर दिया था सिरगिट्टी में। आंदोलन की ये ताकत है और आंदोलन से देश आज़ाद हुआ है और आंदोलन करके हम लोग इस रोड को बनवाएंगे और आगे गोविंद नगर से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। पुष्पेंद्र जी, लगातार आप इधर से जनप्रतिनिधि रहे, सिरगिट्टी क्षेत्र की बातें यदि रेलवे सुनता नहीं है तो क्या उससे बातचीत करना ज़रूरी है या उनको बातचीत करके कोई हल नहीं निकालना चाहिए जब ऐसी स्थिति बने कि यहाँ कोई काम हो और पहले जनप्रतिनिधियों से पूछ लिया जाए कि क्या समस्या आने वाली है, ताकि सड़क पर ना उतरना पड़े जनता को? इससे पहले तो उनकी तरफ से कभी पहल नहीं की गई हो कि साथ में जनप्रतिनिधि, जो रेलवे के क्षेत्र से लगे हुए जनप्रतिनिधि, उनसे बात करें और कुछ हल निकाले। हमें लगातार उनके पास जाना पड़ता है, बैठकर बातें रखनी पड़ती है अपने कि ऐसे ऐसे काम है, बाकी उनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। वो एक तरफा अलग विभाग की अपना काम करते हैं और किसी की नहीं सुनते हैं। और कोशिश भी करने से, जैसे रोड नाली की बात करने से, वो कहते हैं हम अपना जो है उसे अपन करेंगे करके। यहाँ तक कि निगम के भी जो काम होते हैं, ना आप पार्षद हैं तो उसके निधि का भी अपना आप काम करा सकते हैं, ना रोड बनवा सकते हैं, ना निगम कोई काम नहीं करती उसमें, क्योंकि वो अलग विभाग की तरह काम करता है रेलवे। अच्छा, किस तरह की समस्या हो रही है अभी ये सड़क बंद हो जाने से? और जब ये सड़क बंद हो रही थी तब यही बातें ये जनप्रतिनिधि क्यों नहीं इकट्ठे हो गए होते तो शायद ये सड़क ही बंद नहीं होती। अभी जब निस्तारी रास्ता हम लोगों का परमानेंटली बंद कर दिया गया, यहाँ से लगभग ज़्यादा नहीं बोलता तो कम से कम 5000 स्कूली बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इस रास्ते से आवाजाही करते हैं। इसके साथ ही कोई आपातकाल स्थिति आ जाती है, जैसे एम्बुलेंस हो जाती है, वो भी इस रास्ते से आवाजाही होती थी। रेलवे प्रशासन ने किसी प्रकार की सूचना किसी को भी नहीं दी और एकाएक बाउंड्री खड़ा कर दी। तो कल हम सभी लोगों ने मिल के एक मीटिंग रखी थी, जिसमें मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि पूरे सिरगिट्टी वासी मिलकर कल DRM साहब को, SP ऑफिस को और कलेक्टर ऑफिस के पास जाकर एक निवेदन करेंगे कि गुरुवार तक हमें एक वैकल्पिक मार दें। इसके बाद मंगलवार को हम लोग पांडव भवन के पास में एक हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। बुधवार को हम लोग रेलवे अंडरब्रिज है वहाँ हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। गुरुवार के हम लोग डोर टू डोर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और शुक्रवार को DRM साहब का घेराव करेंगे अगर गुरुवार तक हम लोग की एक निस्तारी रास्ता नहीं दिया जाता तो। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी? कह रहे हैं ये सड़क तो पास है और ये काम हो जाएगा, फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ने वाली है? इस आपको जो अभी दिखाया गया, लेटर दिखाया गया, अगर आपने उस लेटर में ध्यान दिया होगा तो आप देखेंगे एजुकेटिव इंजीनियर होता है, जब तक उसका सिग्नेचर नहीं हो जाता तब तक कि वो पास नहीं हो पाता। और इससे पहले भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी। आप वहाँ से आए होंगे तो पांडव भवन से लेके वार्ड 12 में सड़क बनी हुई है, जिसके लिए हम लोगों ने 3 साल तक मेहनत की थी, रेलवे के पीछे भागे थे। तो तब हम लोग को रेलवे का परमिशन मिला था। मेरे पास रेलवे का परमिशन लेटर अभी तक है। जो हम लोगों ने मांग की थी, पांडव भवन से लेके संतोषी मंदिर तक का हमारे पास रेलवे का लेटर था, लेकिन फंडिंग की वजह से आधा रास्ता बना, वहाँ तक का नहीं बन पाया। 3 साल मेहनत करने के बाद में रेलवे ने हमें परमिशन दी थी, वो भी 6 महीने के लिए। परमिशन लेटर है, मैं आपको व्हाट्सअप करूँगा, आप चला सकते हैं।
तो हमारे और एक चीज़ बताऊंगा कि जब रेलवे का ये लोको शेड बन रहा था तो पूरे नया पारा के लिए 2 वैकल्पिक रास्ते थे, जिसे रेलवे ने जबरिया पुलिस बल के साथ में उस रेलवे के रास्ते को बंद कर दिया। उसके बाद एकमात्र पूरे बस सिरगिट्टी बस्ती का आवाजाही का रास्ता बच गया है कि ये, जिसे उसे भी कल बंद कर दिया गया। तो अब हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ से, बच्चे कहाँ से जाएंगे, हॉस्पिटल जाना है तो हॉस्पिटल कहाँ से जाएंगे, जबकि इस क्षेत्र में हर दूसरे घर में आप जाके चेक करेंगे तो तीसरा घर आपको रेलवे कर्मचारी का मिलेगा। क्या समस्या हो रही है अभी? इस समस्या का हल क्या है? कुछ हल दिख रहा है आप लोग? समस्या का रेलवे से यही मांग है कि तत्काल कोई रास्ता वैकल्पिक हमें दे दे, हमें आंदोलन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्या है, अभी 1 महीने के बाद बच्चों का स्कूल खुलने वाला है, स्कूल खुलेगा। यहाँ इस एरिया में 3 ठो स्कूल है, इसी रास्ते से बच्चे लोग भी जाते हैं, रेलवे कर्मचारी भी जाता है, आम आदमी भी जाता है, व्यापार बिहार भी हमको यहाँ से एकदम पास पड़ता है। हमें मांग यही है कि इसको वैकल्पिक रास्ता हमें दे दे, बाद में जो बनाते रहेगा उसको वो दे दे। उसके बाद हमें ना आंदोलन करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है हमको। बिल्कुल ये चाहते हैं कि ये जो सड़क गई है इस सड़क को आगे निगम की सड़क तक जोड़ दिया जाए ताकि इनकी जो आवाजाही है वो हो सके, या फिर अभी जो वैकल्पिक मार्ग था उसको शुरू रखा जाए जब तक ये पूरी सड़क नहीं बन जाती है। सिरगिट्टी के लोग इसलिए आंदोलित हैं कि रेलवे उनकी बात नहीं सुनता, और रेलवे यदि बात सुन लेता, उनकी समस्या हल हो जाती, तो इनको सड़क पर आकर इस तरह लड़ना नहीं पड़ता। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।